सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन। आइए हम लोग अपोजिट ट्रस्ट के द्वारा हम लोग एक बात को हम सुनेंगे वचन के आधार पर, और जिस बात पर आज हम थोड़ा देर अध्ययन करेंगे उसका विषय है कि चमत्कारों का उद्देश्य क्या है, द पर्पस ऑफ मिरेकल्स, जिसके लिए हम लोग वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 20 अध्याय और वचन 30 और 31। यीशु ने और भी बहुत सी चिन्हों चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए, परंतु इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। प्रियो, ये बात बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में कई प्रकार के चिन्ह किए, चमत्कार दिखाए, और सचमुच जब हम उसके सेवकाई को देखते हैं तो उसके सेवकाई में उसने प्रभु के बातों को, आत्मिक बातों को सिखाया, और इसके साथ साथ उसने कई प्रकार के चमत्कार किए, और उसका जीवन, उसका सेवकाई चमत्कारों से भरी हुई थी। और यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि उसने इतने चमत्कार किए कि जो लिखे भी नहीं गए, और लेकिन उस चमत्कारों को लिखने का एक विशेष उद्देश्य भी यहाँ पर हमको प्रियो बताया गया है। तो बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर आरंभ से ही चमत्कार करते आए हैं, और पुराने नियम में भी हम लोग देखते हैं इजरायलियों के जीवन में, एलीशा के जीवन में कई प्रकार के चमत्कार पुराने नियम में हम पढ़ते हैं। नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में, और फिर प्रेरितों के काम से आगे फिर जो प्रभु के दास थे, जो प्रेरित थे, उनके भी जीवन में कई प्रकार के चमत्कारों को हमने होते हुए देखा है। और जो बात आज हम सीखने के लिए आज हम आए हैं वो ये है कि इन सब चमत्कारों का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए हैं, क्यों बाइबल चमत्कारों से भरी हुई किताब है, और उस चमत्कार का उद्देश्य क्या है, इस बात को हमको आज प्रियो देखने की आवश्यकता है। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, ये दिखाया कि उसको बीमारी पे अधिकार है, जो हम पढ़ते हैं मत्ती 9:27 से लेकर 31 तक, और मत्ती 8:23 से लेकर 27 तक हम पढ़ते हैं कि उसने दिखाया चमत्कार के द्वारा कि उसको प्रकृति पर अधिकार है। मत्ती 8:28 से 34 तक उसने दुष्टात्मा को निकाल कर बताया कि उसे शैतान पर अधिकार है। मत्ती 9:18 से 26 में उसने ये दिखाया कि उसको मृत्यु पर अधिकार है, और मत्ती 14:22 से 25 तक उसने बताया कि उसको प्रकृति के नियम के ऊपर अधिकार है। और यूहन्ना 5:14 में उसने कहा, एक व्यक्ति को जब उसने चंगा किया तो उसको कहा कि दोबारा पाप न करना। इस प्रकार के कई चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने प्रयोग किए हैं। और अगर हम लोग पुराने नियम में आयोग की किताब इसके 9 अध्याय को 10 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर इतने चमत्कार चिन्ह दिखाते हैं कि जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करते हैं कि जो गिने नहीं जा सकते हैं। प्रियो, बाइबल में परमेश्वर ने कई चमत्कार किए, प्रभु यीशु मसीह ने कई चमत्कार किए, लेकिन जिस बात पर आज हम यहाँ पर मनन कर रहे हैं वो ये कि इन सारे चमत्कारों का उद्देश्य क्या है। जब हम बाइबल में चमत्कारों को पढ़ते हैं तो उसको हम हमारे जीवन में कैसे लागू करें। जब हमारे जीवन में परमेश्वर चमत्कार करते हैं तो उसमें से हम लोग क्या सीखें, उसके बाद हम लोग क्या निर्णय लें, किस प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए, चमत्कारों का उद्देश्य क्या है, इस बात को समझना प्रियो बहुत ज़रूरी है। हर एक चमत्कार के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य था। तो पहली बात प्रियो ये है कि हर चमत्कार के पीछे प्रभु ने हमारे लिए एक सीख रखी है, हमारे लिए एक लेसन रखा है कि हम उसमें से कुछ हमको सीखना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए यूहन्ना 5:14 में जब प्रभु यीशु मसीह ने उस 38 साल के बीमार व्यक्ति को चंगा किया था, उसने कहा कि तुझको चंगाई मिल चुकी है, दोबारा पाप मत करना। उस चंगाई के पीछे एक शिक्षा ये थी कि दोबारा पाप मत करना। आप या मैं, अगर फिर हम लोग को किसी पाप के कारण अगर हमारे शरीर में बीमारी आई और परमेश्वर ने चमत्कार के द्वारा उस बीमारी को ठीक किया, हमको चंगा किया, तो उस चमत्कार का क्या लागूकरण हमारे जीवन में होना चाहिए, और लागूकरण ये होना चाहिए कि हमने दोबारा वह पाप नहीं करना चाहिए। अगर प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण के लिए हमारी आवश्यकताओं को अगर पूरा किया है, हमें अद्भुत रीति से हमारी आवश्यकताओं को पूरा करके बताया, तो हमको ये देखना चाहिए कि परमेश्वर ने जब हमारे आवश्यकताओं को पूरा किया है तो हमारा जीवन किस प्रकार से हमने हमारे रोज़मर्रा के जो हम इस्तेमाल करते वस्तुएं, पैसे का उपयोग करते, किस प्रकार से हमने हमारे धन का उपयोग करना चाहिए।
उसके बारे में परमेश्वर हमको सिखाते कि मैंने तुमको चमत्कार करके सहायता तो कर दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम हम अपने पास जो कुछ है उसका तुम सदुपयोग करो। इस प्रकार से हर चमत्कार के पीछे एक सीख है, एक लेसन है और एक चेतावनी है परमेश्वर की ओर से, हमको उसने कुछ न कुछ बताया है। अगर आपने चमत्कार प्राप्त किया है तो क्या आपने सोचा है कि उस चमत्कार के द्वारा आपको प्रभु ने क्या सिखाया है? क्या कभी आपने सोचा है कि उस चमत्कार में से परमेश्वर मुझको क्या बताना चाहते हैं? क्या मुझे कुछ सुझाव दे रहे हैं, क्या चेतावनी दे रहे हैं, या मुझे कुछ आज्ञा दे रहे हैं? क्या बता रहे हैं परमेश्वर आपके उस चमत्कार के द्वारा प्रियो? ये सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चमत्कार, हर चिन्ह के पीछे परमेश्वर का कोई ना कोई मकसद था जो उसने लोगों के जीवन में किया था। और यही बात आज मेरे और आपके लिए भी लागू होती है कि हमको सीखना है कि मेरे चमत्कार के पीछे परमेश्वर का क्या मकसद है। यूहन्ना 20:31 हमने जब भी पढ़ा, वहाँ पर ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के ये चमत्कार इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। चमत्कार होने का और चमत्कार बाइबल में लिखे जाने का मकसद क्या बताती है बाइबल? बाइबल बताते हैं कि उसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। हम ये विश्वास करें कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और उस विश्वास के द्वारा हम लोग प्रियो अनंत जीवन पाए। अगर हमने यीशु मसीह के द्वारा सारे चमत्कारों को प्राप्त कर लिया, लेकिन अगर हमने अनंत जीवन नहीं पाया, तो चाहे कितना भी बड़ा चमत्कार हमको मिला होगा, वो चमत्कार हमारे लिए व्यर्थ ठहरेगा। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति मुर्दों में से जी उठा है, चमत्कार के द्वारा वो मर गया था, लेकिन चमत्कार के द्वारा अगर वो जिंदा हुआ, क्या वो दोबारा नहीं मरेगा? क्या उसकी मृत्यु दोबारा नहीं होगी? तो अगर वो दोबारा जी उठा है, वो चमत्कार उसके साथ हुआ और कई लोगों ने उस चमत्कार को देखा, तो उसमें से क्या सीखने को मिलना चाहिए? वो ये मिलना चाहिए कि कल तो जब कोई ना कोई मरेगा, वो व्यक्ति भी मरेगा, देखने वाले भी मरेंगे, लेकिन ये चमत्कार ये दिखा रहा है कि हमको ये विश्वास करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और उसके द्वारा हमको अनंत जीवन प्राप्त होता है। अन्यथा क्या होगा? दोबारा वो व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन उद्धार प्राप्त नहीं करेगा। देखने वालों ने जिन्होंने इतना बड़ा चमत्कार देखा, अगर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया तो उनको भी उद्धार प्राप्त नहीं होगा। इतना बड़ा चमत्कार होने के बाद बाइबल बताती है कि हम लोगों ने विश्वास कर लेना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और उसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है प्रियो। तो एक ही बात मैं आपके सामने रखूंगा और आगे के दिनों में इसी विषय को आपके सामने मैं और कारणों को बताऊंगा कि चमत्कारों का उद्देश्य क्या है। लेकिन इस बात को आप समझिए, चमत्कार प्राप्त करने के बाद अगर हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया और अगर हमें उद्धार नहीं मिला, तो कितना भी बड़ा चमत्कार हमें मिला हो प्रियो, वो चमत्कार हमारे लिए व्यर्थ है। चमत्कार का उद्देश्य यह है कि हमारा उद्धार हो, जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होता है। परमेश्वर करे इस बात पर हम सोचें कि हम सिर्फ चमत्कार प्राप्त ना करें प्रभु से, लेकिन उस चमत्कार के द्वारा हम परमेश्वर के पास आए, यीशु के पास आए और हम अनंत जीवन हम प्राप्त करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे प्रियो। आमीन।